दर्द। रत्ना तुम्हारा फोन है, कह दीजिए आज मेरा ऑफ है। रत्ना तुम्हारी समाज सेवी संस्था से हैं, ओल्ड एज होम से हैं। हेलो रत्ना स्पीकिंग। नमस्कार मैम, माफ़ कीजिएगा आपको गलत समय परेशान किया। मैम एक क्रिटिकल केस है, नई सदस्य हैं, पिछला 1 महीना हुआ है यहाँ आए। कल से अचानक व्यवहार में बदलाव महसूस किया, आज कंट्रोल के बाहर हैं। आप अगर एक बार जल्दी आ सके तो। जी पहुँचती हूँ। रत्ना एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हैं, सभी उनके व्यवहार और उनकी विद्वता के कायल हैं। कहते हैं अपने मरीज का आधा इलाज डॉक्टर का व्यवहार कर देता है। ऐसी ही हैं डॉक्टर रत्ना, अपने पेशेवर रिश्तों के साथ इंसाफ करने वाली। आइए डॉक्टर साहब, उधर है उनका कमरा। सर नया सदस्य है तो किसी भी डॉक्टर को बुला लिया होता। कमरे के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ सुनते ही रत्ना के पांव वहीं रुक गए। एक परिचित सी आवाज़ थी और दर्द कुछ पहचाना सा। अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ा वो उस बंद कमरे में पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही रत्ना की परछाई कमरे के अंदर दिखाई दी, महिला पेशेंट ने अपनी चिल्लाने की आवाज़ तेज कर दी। उस चिर परिचित आवाज़ के दर्द को महसूस करती रत्ना कमरे के अंदर चली गई। आश्चर्य की बात ये थी कि इतना उन्मादित इंसान, जिसने पूरा अस्पताल सिर पर उठा रखा है, उसका कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था। करीने से चद्दर बिछी हुई, कपड़े तह कर रखे हुए थे, चारों तरफ साफ सफाई थी। वो घुटनों के बीच मुंह ढक जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो आ गया मुझे लेने। और चिल्ला चिल्ला कर उस आवाज़ से बचने का प्रयास करती। मैम आज सुबह से बुरे हाल हैं, किसी को पास नहीं आने दे रही हैं। हमने सोचा पकड़ कर एक जगह बांध देते हैं, पर न तो खुद को न किसी और को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसा करते हैं इंजेक्शन दे शांत करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा खुद को भी आराम मिलेगा। पेशेंट को इंजेक्शन देने के बाद रत्ना ने उन्हें बिस्तर पर लेटाने को कहा। खुद हाथ धो। जैसे ही पलटी, पेशेंट के जाने पहचाने चेहरे को देख चौंक गई। पास जाकर पहचानने की कोशिश की तो आंखों से आंसू छलक पड़ा। कौन है ये, कहाँ से आई हैं, लेकर कौन आया? मैम अभी 2 महीने पहले ही आई हैं, भरा पूरा परिवार है, बेटे के साथ आई थी। वो बहुत समझा रहा था पर जिद पर अड़ी थी, घर नहीं जाना। इतनी सौम्य है, जब से आई है किसी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल शांत, बस वो और उनका कमरा। भला जब भी बाहर आती हैं पेड़ पौधों में पानी देना, जहाँ गंदा दिखा साफ सफाई करना। खुद को विश्वस्त करने को रत्ना ने पूछा, कहाँ की रहने वाली हैं? जी जबलपुर। रत्ना की सोच पर मोहर लग गई थी। वो उनके कमरे में जा उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। वही शांत चेहरा, सफ़ेद बाल, हल्के रंग की साड़ी और गुलाबी बदन, आज भी उनमें उतना ही आकर्षण था जितना किसी समय हुआ करता। और चिरपरिचित दर्द को तो उसने सालों साल सुना था, या ये कहूँ
कि बचपन से सुनती आई थी। आज उस शांत चेहरे में बस एक कमी थी, बड़ी सी लाल बिंदी न थी। हो सकता है जिसके नाम की लगाती थी वो ना रहा हो। उन्हें देख उसे अतीत की विस्मृति किंतु सुहानी यादें मानस पटल पर दौड़ने लगी। आंटी गौरव है। अरे आंटी नहीं हूँ, मैं तेरी दादी। बोल जी दादी। जा अंदर चली जा। धीरे धीरे हम बच्चे बड़े होते गए। अचानक एक दिन वो आ गया की आवाजें तेज होने लगी। फिर बुरी तरह चिल्लाना और कराहना। गौरव क्या हुआ दादी को? कोई प्रॉब्लम? छोड़ यार, ये तो दादी का आए दिन का नाटक है। इलाज नहीं करवाया, सब करवाया पर जब खुद चाहो तब ही दवाइयाँ भी साथ देती हैं। पहले ये सब कम था, अब समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तनाव है किसी चीज का, बाकी तो सारे सुख हैं। हम सब बच्चे दादा दादी करते रहते हैं, सब उन्हें समय देते हैं, अच्छी हैं जब तक हैं। अचानक पता नहीं क्या हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, बस सब मन का है। मैं बड़ी हो गई, गौरव से भी कम मिलना होता। वो सबके लिए करती और ना करना चाहे तो बेटी को भी खास महत्व ना देती, उल्टा दादाजी को समझाती। बहुएं हैं, ये ही काम आएंगी। बेटी बेटी कर भविष्य खराब कर रहे हो। जीवन भर माँ और बहन का करते रहे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बड़े होते होते रत्ना ये तो समझ चुकी थी कि परेशानी दादाजी से है और जब बेटों को अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए समर्पण से करते देखती हैं तो शायद उनके दिल में एक टीस उठती है जिसे दबाने को चीखती चिल्लाती हैं। समय बीत गया, हम बच्चे 12वीं कर सब अपने रास्ते हो लिए। वो शहर छोड़े सालों हो गए, पर दादी का सौम्य चेहरा और उनकी आवाज का दर्द रत्ना को साइकोलॉजिक बनते समय भी रह रह कर याद आता। नहीं जानती थी इस रूप में मिलना होगा। इतने में नर्स ने कहा, पेशेंट को होश आ गया। मैम मुस्कुरा बैठ गई। कैसी हैं आप? अपनी प्यारी सी आवाज में बोली। आपको परेशान किया, माफ कीजिएगा। पता नहीं क्या हो जाता है। आप भरा पूरा परिवार छोड़ यहाँ क्यों आई? क्योंकि वहाँ मेरी तड़प सबके लिए सामान्य हो चुकी थी। बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो चुके थे। मेरा चीखना चिल्लाना सबके लिए आम था। एक ये थे जो डांटते थे, मुझ पर चिल्लाते, हंसते हुए बोली, नाटक मत कर कहते थे। पर मुझे ये सोच अच्छा लगता था कि इनका सारा ध्यान मुझ पर है। ये चले गए दुनिया छोड़, यहाँ भी मेरी इच्छा ना पूछी, अकेला छोड़ गए। आप लोगों को कष्ट हुआ, माफी चाहती हूँ। रत्ना ने हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत करिए, आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं। आपके बेटे को बुलवाया है, साथ चलिए जाइए, वहाँ पूरा परिवार है आपका। हंसी, मेरा नहीं, मेरे बच्चों का। मेरा परिवार तो कभी बस ही ना पाया। ये जीवन भर दूसरों के लिए जीते रहे और मैं तड़पती रही। जब तक शांत रही कोई कद्र नहीं की। अपने बच्चों को कष्ट झेल पालती रही और आज सब बड़े हो गए, उनके अपने परिवार हैं। बच्चे
मौजूद होते हुए भी मुझसे दूर हैं, अपनी गृहस्थी हैं। खुश हूँ कि पहले अपनों का सोचते हैं, लेकिन मेरा क्या, मेरा कौन सोचेगा। समय रहते जब तक मैं करती रही, मेरी किसी ने ना सोची। मेरी तड़प जब वो ही ना समझ सके, तो कह आंसू पोंछने लगी। भारी मन से रत्ना घर आ गई। बचपन की यादें एक एक कर आंखों के आगे घूमने लगी। गौरव की मम्मी के मुंह से कहीं बात दिमाग से हट ही नहीं रही थी। कितना अच्छा अचार डालती हैं, साफ सफाई वो तो हम बहुओं को देखने की जरूरत भी नहीं। मिठास भरी बोली, सब कुछ होते हुए भी न जाने ऐसी क्या पीड़ा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। ज्यादा परेशानी तो पापा से है। लगता है उन्हें परेशान करने के लिए ये सब करती हैं। कभी दया आती है तो कभी डर लगता है। अगले दिन जब वो पेशेंट को देखने गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, पौधों को पानी दे रही थी। आइए आंटी, आपका चेकअप कर दूं, कर्मचारी ने आकर कहा। इनके घर से कोई आए हैं। गेट खोलते ही पिता के बराबर लंबी चौड़ी कद काठी वाले एक प्रौढ़ खड़े थे, चेहरे पर वही मुस्कान लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जी? कह रत्ना ने उनके पांव छू लिए। आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाठक जी की। जी अंकल, मैं रत्ना। कैसे हैं आप सब? बेटे से औपचारिक मुलाकात के बाद वो चुपचाप उठकर चल दी। आप इन्हें घर क्यों नहीं ले जाते? स्वेच्छा से आई हैं। वहाँ बहुत जल्दी जल्दी उग्र हो रही थी। यहाँ जब से आई हैं जी, ये लोग बता रहे थे। परसों अचानक चिल्लाने लगी वो। गया परसों, पापा को गुजरे 7 महीने हो चुके हैं। कहती नहीं पर बहुत याद करती हैं उन्हें। मन में है कि मुझे यहाँ भी तकलीफों के साथ अकेला छोड़ गए। हम कितना भी समय दे, जब तक मूड होता है बैठी रहती हैं, नहीं फिर तनाव में चीखने चिल्लाने लगती हैं। अंकल, इन्हें साथ ले जाइए, तन से नहीं मन से प्रेम दीजिए, अपना समय दीजिए। उनकी तड़प जब कोई सुनने वाला न था तो उन्होंने हालात से भाग यहाँ आने का मानस बनाया। लेकिन हम सब तो समय देते ही थे, अपनी अपनी फुर्सत के हिसाब से बात करते थे ना। जब वो तड़पती थी तब अकेली होती थी। जिंदगी किसकी कितनी है कोई नहीं जानता। अपनी तरफ से उन्हें घर में एक अहम कोना दीजिए जहाँ वो कभी अकेली ना हो। ठीक है दादी जी, घर जाकर अपनी रत्ना को भी याद कीजिएगा। बेटा माँ को जिद कर घर ले गया। रत्ना दूर तक उन्हें देखती रही। सच किसी की तड़प को दिल से महसूस कर उसे प्यार व अपनापन देने से सामने वाले की तकलीफ कम हो जाती है।